वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। आज फिर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये कहा है, जो पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जिसे ISPR बोला जाता है, उन्होंने कहा है जी कि आज 4 लोकेशंस के ऊपर अफ़गानिस्तान ने हमला किया है। का मिशन है इस तरह के अकाउंट्स, और ये एक आम सा कोई अकाउंट है ठीक है, लेकिन इस तरह के जो अकाउंट्स है और इस तरह की जो लैंग्वेज है वो ऑन नेटवर्क से जुड़े हुए अकाउंट्स बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो हमला है ये इसलिए किया गया है कि इसके अलावा 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात की तरह एक बार फिर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज को मुतादिद पोस्टें और असला छोड़कर भागने पर मजबूर कर वो अफगानिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा है कि हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ये अपना कोई असल नाम भी नहीं देते और बस एक अजीबोगरीब सा अकाउंट बन जाता है। ने ये किया है कि उन्होंने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया। ये वो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है जो उनकी साइड पे है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस वक्त जंग काफी तेजी से भड़क उठी है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज को तालिबान से टकराना इस वक्त काफी ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बन चुके हैं, उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से लगातार कतर और सऊदी अरब के द्वारा मीडिएशन कराई जा रही है, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर हो सके, क्योंकि पाकिस्तान बार बार तालिबान को उकसा रहा है, जिससे तालिबान काफी ज्यादा भड़क उठा है। हम तो सोवियत यूनियन से लड़ते रहे हैं, तो ये पाकिस्तान तो चीज ही कोई नहीं। दिस इज व्हाट यू नो द नैरेटिव इज कमिंग। और हुआ ये है कि ये जो हमला हुआ है, इससे वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो गांव है, जो डिवाइडेड गांव है, आधे यानी कि ऐसा गांव है, आधा गांव है जो अफगानिस्तान की साइड पे है, आधा घर, और दूसरा आधा घर पाकिस्तान की साइड पे है, तो उसमें सिविलियंस का भी नुकसान हुआ। और सबसे बढ़ के अफगान तालिबान की साइड पे नहीं है। ठीक है जी। अब इससे आपको पता चलना चाहिए कि माइंड सेट क्या है माइंड सेट क्या है, और दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन को वो लेके चलना चाहते हैं। सो पाकिस्तान जो है इसमें जारी बात है परेशान है कि भाई अफगान तालिबान क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं। अफगान तालिबान ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या मसला है। और हम ये देखते हैं कि अफगान तालिबान अभी इंडिया से आ रहे हैं और आते ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अनफेयर। तो एक तो ये चीज़ जरा इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और ये जो अटैक हुआ है ये एक स्पिन बॉल्दिक एरिया है, ठीक है जी। और वहाँ पे हुआ और ये जैसे मैंने कहा ना, ये अकेला नहीं हुआ, 4 जगहों पे डिफरेंट हुआ। सुनने में आता है कि पाकिस्तान की फौज ये कह रही है 15 से 20 तालिबान जो हैं वो मारे गए हैं, और सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है। अब अफगान तालिबान को पैसा मिलता है अमेरिका से, ये पाकिस्तान का कहना है कि कुछ $67 मिलियन है जो अफगानिस्तान को मिल रहा है अमेरिका से। और ये एक बड़ा पैसा है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी और हर चीज़ चल रही है। और अब भारत के साथ भी उनकी वो हो गई है। तो मुझे खदशा ये है कि पाकिस्तान जो है उसको एक लो कॉस्ट वॉर जो है उसके ऊपर मुसल्लत की जा रही है। लो कॉस्ट वॉर क्या है? फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो ये समझेगा कि भाई हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, तालिबान को दो, इंगेज करो। ऊपर से ये सारी सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं हमारे। अब अफगान तालिबान को, जिनका तो कारोबार ही जंग है, देखिए वॉर इज देयर बिजनेस, जंग उनका बिजनेस है ना, ठीक है। तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो अपने बिजनेस से गर्ज है, ठीक है। उनको अपने वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दैट इज समथिंग जिसको हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना चाहिए कि ये किधर चीज़ें जा रही हैं। द सिचुएशन इज़ नॉट गुड एट ऑल, बिल्कुल सिचुएशन ठीक नहीं है। और ये आप देख लें, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है। लेकिन इसमें एक बड़ा अजीब बयानिया है, जरा गौर कीजिएगा। अगर ईरान तालिबान को हथियार सप्लाई करता है
तो फिर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल की मदद करे कि वो ईरान के ऊपर हमला कर दें। ईरान बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान में कत्लो गारत और उसको गैर मुस्तहकम करने में मुलव्विस है। इट नीड्स टू बी डिसमेंटल्ड, यानी ईरान का टूट जाना ही जरूरी है, या ईरान को तोड़ देना ही जरूरी है। मैंने फिर कुछ और थोड़ी खोज लगाई तो मैंने देखा कि इस किस्म का बयानिया बहुत ज्यादा चल रहा है उन अकाउंट्स की तरफ से जो फौजी बयानिया चला रहे हैं। ये कितना खतरनाक बयानिया है। फिर मैंने आपको सुबह एक कहानी बताई थी, मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी आमने सामने वाली कहानी, और मैंने आपसे कहा था कि अभी भी तालिबान के अंदर कंपनी सरकार के वफादार मौजूद हैं। ये जो बॉर्डर पे हो रहा है और ये जो सूरत हाल है कि जी वो जी बड़ी बेहरमती कर रहे हैं वो लाशों की, और हमारे पाकिस्तानी फौजियों के जो वहाँ पे बॉडीज हैं उनके वो ठुड्डे मार रहे हैं, उनके सरों से खेल रहे हैं, ऐसी वीडियोस जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही हैं। अब ये खबर जरा देखते हैं हम। Sources confirm that Taliban infighting has worsened after Sirajuddin Haqqani's video criticizing the leadership went viral. लड़ रही है हक्कानी नेटवर्क, अकोड़ा खटक, मदरसा हक्कानिया को लिंक निकल रहा है आपको। And the army under Yaqub appear directionless with local fighters now managing clashes without clear orders. आसान अल्फाज में ना हक्कानी की मानी जा रही है ना मुल्ला याकूब की मानी जा रही है, और जो लोकल फाइटर्स हैं वो बॉर्डर पे अपनी मर्जी करते चले जा रहे हैं। कुछ समझ आ रही है कहानी? सुबह मैंने आपको बताया था, तब तक मुझे इस डेवलपमेंट का नहीं पता था। इस डेवलपमेंट को देखें, डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान को क्या हो रहा है, और दूसरी डेवलपमेंट को जी कि अगर ईरान उन्हें मदद करता है तो आप ईरान को भी तोड़ दें, हम अफगानिस्तान पे भी कब्जा कर लें, उसे अपना सूबा बना लें, और हम ईरान को भी तोड़ दें, वहां भी कब्जा कर लें। ये ख्वाब देखे जा रहे हैं, लेकिन ये ख्वाब हमारे नहीं है। ईरान से भी दुश्मनी हमने इवेंचुअली, पहले अफगानिस्तान से दुश्मनी, बगराम एयरबेस लेके देना है, फिर हमने ईरान से भी दुश्मनी करना। आप देखें कैसे ये वजूहात तलाश करेंगे। अभी टीटीपी वजह है, फिर ये कहेंगे ईरान BLA को सपोर्ट कर रहा है, ईरान मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहा है, और आप देखेंगे ये दुश्मनी बनाएंगे। मैं भी इधर हूं, आप भी इधर, अगर ये चलता रहा। लेकिन इसके रास्ते में एक रुकावट आ रही है, और वो रुकावट सऊदी अरब और कतर की सूरत में। कई दफा ऐसी रुकावटें आ जाती हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इत्तलात ये आ रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि अफगान तालिबान ने हमारी मिन्नत समाजत की कि सीज फायर कर लो, बातचीत कर लेते हैं। 48 घंटे का सीज फायर हुआ है। तालिबान का दावा है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो उनका तर्जुमान है हुकूमत का, वो कहता है जी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि सीज फायर कर लो। पाकिस्तान ने तो काबुल पे भी फिजाई हमला किया है, और आपने देखा वहां पे तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं, रिहायशी इलाकों पे हमले किए गए हैं। लेकिन असल कहानी अब खुली है कि सऊदी अरब और कतर बीच में पड़े हैं, जो खबर आ रही है। और वो खबर यही है कि सऊदी अरब और कतर ने बीच में पड़ के दोनों ममालिक को कहा है कि बैठ के बातचीत कर लो, मसला हल कर लो। आपको पता है कि पाकिस्तान का सो कॉल्ड सऊदी अरब से मुआहदा हुआ है कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला तस्वुर किया जाएगा। अभी तक सऊदी अरब ने सवाए इसके कि मीडिएशन का किरदार हो, कोई हमारी मदद नहीं की। तो सऊदी अरब हमें अगर कह रहा है, और कतर के साथ भी किसी मुआहदे का जिक्र हो रहा था, अगर फ्यूचर में कुछ होना भी है तो कतर और सऊदी अरब दोनों बीच में पड़े हैं बज़ाहिर जो नजर आता है, और उन्होंने दोनों ममालिक को ये मशवरा दिया है कि बैठ के बात करो। अब कतर और सऊदी अरब तो पहले भी अपनी प्रेस रिलीज में भी मशवरा दे चुके हैं बैठ के बात करो, लेकिन फिर डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए दोनों तरफ पैगाम भेजेंगे, और ये सारा कुछ हुआ। ठीक है, ये इस तरह हुआ है सीज फायर। ये नहीं कि उसने मिन्नत की तो उसने मिन्नत की, बल्कि बाहर के मीडिएटर्स ने अपना किरदार अदा किया। ठीक है, अब पूरी कहानी को समझें। इनका मनसूबा अपनी जगह, रजीम चेंज और सारा कुछ, लेकिन अगर सऊदी अरब और कतर ऑन बोर्ड नहीं है, चीन डेफिनेटली ऑन बोर्ड नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूं। सो चीन ऑन बोर्ड नहीं है, बल्कि चीन ने उल्टा इनकी मादनियात बेचने का अमेरिका को जो ख्वाब था जल्दी जल्दी, उसमें बड़ा डिले डाल दिया है, बड़ा डेंट डाल दिया है। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार हालात बन रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच मामला अब काफी ज्यादा गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जिन देशों पर
भरोसा करता है वो भी पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़े नहीं है। जिस तरह से चाइना ने और सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, बल्कि वो तालिबान के साथ ही खड़े हैं, क्योंकि उन सभी देशों के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता है कि तालिबान टीटीपी को सपोर्ट करता है, लेकिन तालिबान का साफ-साफ कहना है कि टीटीपी को खुद पाकिस्तान की आर्मी ने बनाया था, जिसमें तालिबान का कोई भी लेना-देना नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान बेफजूल के इल्ज़ाम तालिबान पर लगाता है और उसी का नतीजा है कि दोनों देशों के बीच इस वक्त जंग काफ़ी तेज़ी से भड़क चुकी है और ये जंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप अख्तियार कर चुकी है, क्योंकि तालिबान किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से पीछे हटने को तैयार नहीं और वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस वक्त मैदान में आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को छेड़ करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सज़ा पाकिस्तान को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इसी तरीक़ा की हरकत करता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कैसी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।